बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर आश्रम की ओर चले। प्रसंग मधुर कंठस्थ करिए। क्या हुआ? बाबा विश्वामित्र जी श्री अवध आए, लेकर राम लक्ष्मण प्रभु को यज्ञ रक्षार्थ गए। मार्ग में भगवान ने ताड़का को गति प्रदान की। ताटक वन में रहती थी, इसलिए उस वन का नाम ताटका के नाम से ताड़क वन पड़ गया। आज भी ताटक वन है बक्सर के निकट। आश्रम लाकर बला अतिबला नामक 2 विद्याएं गुरुदेव ने दी राम लक्ष्मण प्रभु को, जिससे न भूख लगे न प्यास। जाते लागिन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब विश्वामित्र जी जितने आयुध तप करके अर्जित किए थे, सब रामार्पण कर दिए। देखिए, जीने का एक बड़ा मधुर ढंग है हो। योग्य व्यक्ति के मिलते ही अपना कार्य उसको सौंप देना चाहिए। किसको? योग्य व्यक्ति के मिलते, और अपने आनंद करना चाहिए, भगवान में लगना चाहिए। क्योंकि मन भगवान में लगेगा तभी अगली बार भी भगवान में बुद्धि बनेगी। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज योग्य व्यक्ति मिलेगा कहां? सावधान, जिसको हम अपना कर्तव्य सौंपने जा रहे हैं वो मेरे जैसा तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि होता तो सौंपना न पड़ता, अपने आप उत्पन्न कर लेता। व्यक्ति तलाशते समय, ढूंढते समय, निकालते समय अपने बराबर की योग्यता वाला नहीं ढूंढना चाहिए, 25% कम योग्यता वाला ढूंढना चाहिए। क्यों? आपके बराबर जो होगा वो आपके साथ क्यों रहेगा? आपका क्यों लेगा? वो अपने आप उत्पन्न करेगा। इसका सदैव ध्यान रखा जाए। पुराणों में ये कथा है। मेरे राम जी थे कि ऐश्वर्य अर्जित किए। अनेक सम्राट हुए भारतवर्ष में जिन्होंने तप करके सब अर्जित किया। महाराज पृथु, जिनके नाम पर इस धराधाम का नाम पृथ्वी पड़ा, उन्होंने भगवान से अपने दोनों कानों में 10,000 कानों की कथा सुनने की क्षमता का वर प्राप्त किया था। एक कान में 10,000 कान की कथा सुनने की क्षमता प्रदान करिए प्रभु, हमें वर मांगते हैं आपसे। ऐसा मांगे। सोचिए, पृथु महाराज सौंपा जाए, सौंप कर हम सुखी हो जाएंगे। रखकर दुखी हो जाएंगे। यही तो मंत्र किया बाबा विश्वामित्र जी ने। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजया, कंदमूल फल भोजन, दीन भगति हित। सब रामार्पणम कर दिए, संकल्प से दे दिए। राम लक्ष्मण प्रभु को कंदमूल फल भोजन कराए। प्रातः काल प्रभु ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा, सब गाइए।
आगे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। ओ मकरन आगे मुनिहारी आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर खोही लय सहाय धावा मुनि दोही। निशाचर खोही ऐसा धावा मुनि दोही। बिनु फरमान राम ते मारा सत जो जन गा सागर राम तेरी माया सत जो जन सागर पारा। पावक सर सुबाहु पूर्णिमा अनुज कटकु संहारा। सुबाहु पूर्णिमारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारिय सुर द्विज निर्भय मारी असुर द्विज निर्भय। स्तुति करहि देव मुनिहारी स्तुति देवता लोग मुनि लोग सब तह पुण्य कछु दिवस रघुराया रहे विप्रन परदा तह पुण्य कछु दिवस रघुराया रहे किन्हीं विप्रन परदा तह पुनि कछु दिवस रघुराया रहे किन्हीं विप्रन परदा। प्रातः काल भया गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से प्रभु ने कहा क्या यज्ञ करिए आप, हम रक्षा करेंगे। ये बड़ी बात है, कोई यज्ञ कर रहा हो तो हम उसकी रक्षा करें। कैसे? सब प्रकार करी हम सेवकाई। कोई कर रहा हो और वस्तुतः हम कुछ करते नहीं है, करते तो यज्ञ नारायण भगवान है। केवल कहिए ना कि हम हैं, आप करो। छोटा बच्चा जब तैरना सीखता है, बिटिया तैरना सीखती है, तो उसको सिखाना नहीं पड़ता है। पानी में छोड़ दीजिए और कहिए हम हैं, चलो। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीखता हो, पैडल मारता हो,
उससे कहे कि तुम चलाओ, हम हैं, आ तो छोड़ोगे तो नहीं, गिरेंगे तो नहीं? बोले ना, अब बिना गिरे आना नहीं है, बिना पेट में पानी जाए तैरना नहीं आता है। लेकिन केवल इतना कहिए, हम हैं, तुम चलाओ। जहां एक बार गिरा दोबारा मारे डर के चलाने लगेगा। ये ढंग है। यज्ञ कोई कर रहा हो, सत्कर्म कर रहा हो, इतना कहिए, हम हैं, आप चलो। आत्मल के भरोसे जीव व्यवहार में सिद्ध हो जाता है। भगवान ने क्या कहा? प्रातः कहा मुनि सनर घुरा, निर्भय यज्ञ करहु प्रभु जाई। प्रातः हे गुरुदेव भगवान, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, चेला संभालेगा। अरे यज्ञ तो भगवान ही संपन्न करते हैं। यज्ञ भगवान के ही स्वरूप हैं। कोई यज्ञ ठान दे पूरा होगा, विघ्न नहीं। भगवान ने बिना फर लगाए एक सर सीधा मारीच को मारा, 100 योजन पार गिरा जाके। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मार के विध्वंस कर दिया, फुस कर दिया। जाओ। लक्ष्मण जी महाराज ने सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षा भई, यज्ञ संपन्न हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय। यज्ञ तो संपन्न होता ही है। सनातन संस्कृति में 5 यज्ञ है, और यज्ञ नहीं महायज्ञ है, 5 महायज्ञ। क्या? अतिथि देवो भव, अतिथि यज्ञ। बिना बताए जो आ गया वो अतिथि है, खिलाई पिलाई विदा करिए। पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, पितृदेवों की सेवा, पितृयज्ञ। देव यज्ञ, दैनंदिनी भगवत पूजा, देव यज्ञ। भूत यज्ञ, कुत्ता, चीटा, चीटी, चिड़िया, चुरूं, नवला, सर्प, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, उसको हम कुछ दे रहे हैं, इसका नाम है भूत यज्ञ। 5वें यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ, जो आज हो रहा है। इसका क्या नाम? ब्रह्म यज्ञ। सदग्रंथों का दान करना, सदग्रंथ भेंट करना, सत्साहित्य का प्रचार करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। पुराण बांटिए, मानस बांटिए, गीता जी बांटिए, हनुमान चालीसा बांटिए, राम रक्षा स्तोत्र बांटिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश बांटिए, सदग्रंथ बांटिए। अरे इसमें तो धुआं निकले नहीं, इसमें धुआं बांटने पर न निकलेगा, जब पढ़ा जाएगा तब निकलेगा। आहुति है ना ये तो, यह अब पता ही नहीं है तो कैसे होगा? हम लोगों को एक यज्ञ पता है कि इस हाथ को इधर जाना है, सब जीव को पता है। छोटे बच्चे को भी सामान दीजिए तो वो दूसरे को नहीं देगा, मांगने पर भी मुंह में रखेगा। जीव अबोध हो गया है, देने नहीं आता। पुस्तक बांटो, 2 रुपया का मंगा लो, बांटो, 5 रुपया का बांटो। अरे प्रसाद बांटने से अच्छा है हनुमान चालीसा बांटो, राम रक्षा स्तोत्र 5 रुपया का उसको बांटो, कुछ बांटो, कुछ जीव के माथा में कुछ तो जाए। कई लोगों को भूत बहुत लगते हैं, भूत प्रेत लगते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो, भूत प्रेत हैं?
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जावे। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। पढ़ो। तो जब बंटवा लोग तबे न क्यों पढ़ी, हमारे पास तो है ये नहीं है तो बांटो। सदग्रंथ ब्रह्म यज्ञ, यहां ये आहुति यज्ञ। यज्ञ रक्षण भया कुछ दिन प्रभु रहते हैं। भक्ति वर्धन हेतु पुराण इतिहास की कथाएं गुरु विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। इतने में एक दिन मिथिला से खबर आई, का मिथिलेश ने धनुष यज्ञ रचा। जो यज्ञ है उसमें धनुष केंद्र में है। गुरु जी ने कहा, राम जी मिथिला में एक यज्ञ हो रहा है, चला जाए। प्रभु ने कहा, सरकार हम तो यज्ञ के लिए ही आए हैं। अरे चाहे बक्सर में यज्ञ हो और चाहे मिथिला में यज्ञ हो, बस मेरे प्रभु धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। आश्रम दिखमग मानी, खगमृग देव जंतु ओछा मुनि, शिला प्रभु सकल कथा ओछा मुनि। धनुष यज्ञ रखा गया, सुनकर हर्षि चले, प्रसन्न होकर चले। देखिए चलने की जो व्यवहार परंपरा है, इसमें प्रसन्न होकर चले। कथा में भी घर से आइए ना तो प्रसन्न होकर आइए, लड़ भीड़ के ना आइए। हम तो कथा में जाएंगे ही चाहे जो हो, ये परंपरा अच्छी नहीं। ये अच्छा है कि तन घर में हो मन कथा में हो, लेकिन लड़ झगड़ के थुथुर फोड़ के कथा में ना आए। हर बार कहते हैं ये सब ठीक नहीं है। कई लोग भीड़ के चले आते हैं, इसलिए आज उनको संदेश दे रहे हैं। नहीं भाई, कथा तो शांति के लिए है ना, और कथा क्रांति करे तो ऐसी कथा का क्या काम बताओ, है ना। ये तो शांत करने वाली कथा है। मेरे प्रभु शांत हैं। चले मार्ग में एक आश्रम दिखा, ना न पशु न पक्षी न वृक्षों में फल, झाड़ में न पुष्प न लताओं में हरियाली। प्रभु ने पूछा, ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ से पूछते समय शब्दों का चयन बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे पूछा प्रभु ने? बाबा नहीं लिखते, ये लिखा पूछा। क्या पूछा? ये आश्रम किसका है, ये विग्रह कैसा है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु। ये गौतम जी की अर्धांगिनी है, नाम है अहल्या। गौतम जी ने आपकी चरण रज से इनका मोचन कहा है, इसलिए हे राम जी कृपा करिए। गोस्वामी जी कितनी मर्यादा निभाते हैं। क्या कहे? सकल कथा मुनि कहा, विसेखी
विशेखी मने विशेष कथा। क्या है? जानो, कहो मत, जानो। देखिए, हर बात पर बात नहीं होनी चाहिए, हर बात पर बात न होनी चाहिए, हर रिश्ते में घात नहीं होनी चाहिए। हर बात पर आपसे किसी बड़े ने कहा कि ऐसा ऐसा कर लो, कहो बहुत किया लेकिन हो सका नहीं, ले उत्तर मिल गया, काम खत्म। हर बात पे बात न हो, हर रिश्ते में घात न हो, और दुनिया में बहुत सारा व्यवहार है, कम से कम भक्ति में कोई जाति पात न हो, ये बहुत जरूरी व्यवहार है। कई लोग यही फेरा में पड़े रहते हैं, प्रेम भूषण जी की जाति क्या है, क्या करोगे, जाति को खाओगे, क्या लेना देना है जाति से, जात पात पूछो जन कोई, आ हरि जी के भजे सो हरि का। क्या भक्ति में प्रभु कहते हैं मानो एक भक्ति कर नाता, जाति पात ये छोटे जो बेकार की बात है। भगवान कोई प्रति प्रश्न नहीं करते। जब गुरु जी ने कहा कृपा करहु रघु, तो भगवान ने तुरंत झट झट से कृपा कर दिया हो। कैसे किया ये देखिए, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी अति धीरा उलट शरीरा मुख नहीं आवई भजन करी अतिशय बड़भागी बड़ भागी। माँ के नेत्र झरझरा उठे, प्रभु प्रभु रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल खानी ज्ञान गम्य मैं नारी पावन प्रभु जग रावण त्राहि माम प्रभु। अति भल कीना परमय अनुग्रह, यही राघव मति प्रभु मोरी, मैं मति भोरी नाथ न मांगूं पद कमल परागा भद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई मम सिर धरे कृपा गौतम नारी बार बार हरि चरण करी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोग जो अति मन भावा सो बर पावा, ये पति लोग चार बात
माँ ने कहा, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। मेरे प्रभु ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। जानते हैं क्यों? जो कर्म फल है ये मिल जाए तो अच्छा, आगे तक नहीं जाएगा। इसलिए माँ कहती है, प्रभु मेरा सौभाग्य है आपके दर्शन भये। अब एक बात, मेरा मन जगत में न लगे। आपने सरकार श्री चरण रज स्पर्श कर दिया, मेरी बुद्धि आप में आ गई। मेरा मन आपके श्री चरण कमल का भ्रमर हो और केवल इस चरण कमल का पराग पान करे। पा गई माई। मन कहाँ रमे अतो प्रभु में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी फकीरी में। देखिए ना, मन कहाँ कहाँ लगता है, जगत में घूमता रहता है। भगवान में लगता है क्या? कभी भगवान की याद आती है क्या? है? भगवान से मिलने का मन करता है क्या? चले चले मिल आवे, चले। माँ कहती है, सौभाग्यशालिनी हूं, मेरा मन आपके श्री चरण कमल में ही रहे, कहीं न जाए। मम मन मधुप करे पाना। पति लोग प्रस्थान कर गई माई। बाबा का निर्णय, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भरो अब छाड़ कपट। बाबा कहते हैं, सब कपट छोड़कर कहाँ लगे? बस भगवान में लगे।